बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है अभी हमने 6 फार्मूले किए हैं एक्सप्लेन। तो अब हम अगले फार्मूले की जान चलते हैं। तो उससे पहले फिर मैं आपको बताता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कहीं पे भी किसी भी लेक्चर में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो मुश्किल होगी, उसको हम सॉल्व कर देंगे। अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 7 की जानब। अब फार्मूला नंबर 7 है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला नंबर 7 है कि a प्लस बी मुकम्मल का मकब इज इक्वल टू a की 3 प्लस 3ab प्लस a इंटू a प्लस b की 3। यानी इसका मकब जब हम ओपन करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। अब हम मकब ओपन करते हैं तो a प्लस बी होल मकब। तो जैसा कि हमने पिछले फार्मूला में पढ़ा था कि किसी अदद के स्क्वायर का मतलब है उस अदद की अपने आप से एक दफा ज़र्ब। तो किसी अदद के मकब का मतलब है कि उस अदद मकब में होते हैं 3 चीजें। क्योंकि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मकब नुमा का हुजम पिछली क्लासेस में पढ़ा गया कि मकब एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी 6 सतहें होती हैं, ठीक है ना। तो उसका फार्मूला भी होता है किनारा ज़र्ब किनारा ज़र्ब किनारा। और मकब नुमा उसकी जो सतहें होती है उनका रकबा, उनकी जो होती है ना लंबाई चौड़ाई, वो सेम नहीं होती। तो खैर दूसरा प्रोसेस हम आते हैं अपने फार्मूले की जानब। मकब में 3 चीजें होती हैं। अब a प्लस बी का मकब, इसका मतलब है कि a प्लस बी को हम 3 दफा लिख के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मकब सेम होता है कि किनारा ज़र्ब किनारा ज़र्ब किनारा, यानी 3 दफा आता है। क्योंकि मुरब्बा का हमेशा रकबा होता है और मकब का हमेशा हुजम होता है। हुजम में 3 चीजें आती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई। सो a प्लस बी का मकब, इसका मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, हमने पिछले फार्मूला में पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि a प्लस बी को जब हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें हासिल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सो इसको हम थोड़ा शार्ट ले लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये इन दो की मल्टीप्लाई प्रूव हुई है। और तीसरा हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी। अब इस रकम को इस a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, a से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस 2ab को a से रखें प्लस 2a 2 दफा तो a स्क्वायर b, तो प्लस a को b स्क्वायर से रखेंगे a b स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस a स्क्वायर को b से रखेंगे a स्क्वायर b प्लस 2a b 2 दफा तो b स्क्वायर, तो प्लस b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b क्यूब। ये था इसका मल्टीप्लाई का प्रोसेस। अब हम इसको करेंगे ऐड। तो a क्यूब का कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो a क्यूब वैसे ही आ जाएगा प्लस, तो 2a स्क्वायर बी, और ये खड़ा a स्क्वायर बी, 2 प्लस 1 3a स्क्वायर बी, a बी स्क्वायर, तो इसका लाइक ये खड़ा 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये हो गया इसका एडिंग का अमल कंप्लीट। ये भी हमारा फार्मूला है 5वें चैप्टर में। इसकी हालत में हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब अगर इसको इस फॉर्म में लाना है तो इसमें से हम 3ab लेंगे कॉमन, a क्यूब प्लस 3ab कॉमन, तो 3 कॉमन आ गया, a गियर में से a निकल गया पीछे, जस्ट a बच गया, तो b भी कॉमन आ गया, प्लस 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 3 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, b स्क्वायर में से एक b निकल गया पीछे, जस्ट b बच गया, प्लस b क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी साइड प्रूव हो चुकी है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह यही फार्मूला हम फार्मूला नंबर 8, तो ये माइनस में कि a माइनस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो इस फार्मूले में भी यही सेम सिचुएशन है कि a माइनस बी क्यूब, इसका मतलब है कि a माइनस बी को हम 3 दफा लिख के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी
इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे कि हमने फार्मूला नंबर 2 में पढ़ा था, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला नंबर 2 जो ए माइनस बी का स्क्वायर था। तो ये इन दो के मल्टीप्लाई का हमें ये हासिल हुआ कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब तीसरा जो a माइनस बी है वो हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि पिछले में स्क्वायर था, इसमें क्यूब है। तो अब इस पूरी जगह को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी से, फिर सेम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करें, a क्यूब प्लस माइनस माइनस 2a मल्टीप्लाई a क्यूब b का b प्लस प्लस प्लस, तो a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ab स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 2a b दो दफा तो b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b क्यूब। ये था इसका मल्टीप्लाई का प्रोसेस। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम कहते हैं लाइक टर्म्स है उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी जमा या नफी करते हैं। तो a क्यूब का लाइक कोई नहीं है तो a क्यूब अकेला आ गया माइनस 2a स्क्वायर b, और ये इसका लाइक खड़ा माइनस a स्क्वायर b, 2 प्लस 1 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, तो इसका लाइक खड़ा 2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये इसका आ गया मल्टीप्लाई का प्रोसेस। अब ये भी फार्मूला, अगर हम इसमें से माइनस 3ab ले लें कॉमन, a स्क्वायर माइनस 3ab कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे तो साइंस का भी ख्याल रखना है, माइनस माइनस प्लस 3 कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से a कॉमन आ गया, जस्ट a बच गया और b भी कॉमन आ गया, तो माइनस प्लस माइनस तो 3 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, b स्क्वायर में से b कॉमन आ गया, जस्ट b बच गया माइनस b क्यूब। तो ये देखें आपके इसकी राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी आपको मसला आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फार्मूला नंबर 9 की तरफ। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये हासिल होगा। तो अब हम प्रूव करते हैं कि a प्लस b को a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब इस a से पूरी रकम को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, फिर प्लस b से इस पूरी रकम को हम करेंगे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस माइनस माइनस a को a से जब करेंगे a स्क्वायर b का b प्लस 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 a को b स्क्वायर से जब करेंगे a b स्क्वायर प्लस 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 a स्क्वायर को b से जब करेंगे a स्क्वायर b प्लस माइनस माइनस a b को b से जब करेंगे b स्क्वायर, तो प्लस और प्लस ये भी प्लस हो गया, तो b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b क्यूब। अब a क्यूब माइनस ए स्क्वायर भी प्लस ए स्क्वायर भी आपस में कट जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आपस में कट जाएगा, प्लस बी क्यूब। तो ये साबित हो गया कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब हासिल होगा। इसी तरह यही फार्मूला हम करेंगे माइनस में कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक बात आपने खास ख्याल रखना है कि जो प्लस वाला फार्मूला पॉजिटिव वाला फार्मूला इसके दरमियान में नेगेटिव आएगा, और जो नेगेटिव वाला फार्मूला इसके दरमियान में पॉजिटिव आएगा। बुक में साइन ऊपर नीचे की हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक भी है 9th की बुक में कि ऊपर अगर उन्होंने प्लस लिखा है, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि a प्लस माइनस बी क्यूब, तो a प्लस माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 9th की बुक में। तो 9th बुक में अगर ऊपर प्लस चल रहा है तो ऊपर माइनस आना चाहिए, नीचे प्लस आना चाहिए, ऊपर माइनस आना चाहिए, नीचे प्लस आना चाहिए, क्योंकि इस माइनस का ताल्लुक प्लस वाले फार्मूले से, वो प्लस का ताल्लुक माइनस वाले फार्मूले के, यहाँ पे वाज़ेह है ये माइनस का फार्मूला चल रहा है लेकिन दरमियान में प्लस आ रहा है, और ये प्लस वाला फार्मूला चल रहा है लेकिन दरमियान में माइनस आ रहा है। और ये मैं आपको दिखाता चलूं 9th की बुक में, ये हमारे पास 9th की बुक है, ताकि आपको इसको समझने में मिस्टेक ना हो, मेरी ये कोशिश है। ये नई बुक में तकरीबन ठीक आ रहा है, जो ओल्ड बुक है उसमें ये मसला चल रहा है। तो अब हम जाते हैं अपने प्रोसेस की जाना कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब हासिल होगा। अब ए से इस रकम को मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, क्योंकि अब शुरू में माइनस आ गया तो तीनों के अलावा चेंज हो जाएगी, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये था हमारा फार्मूला नंबर 10, जो कि इस चैप्टर का आखिरी फार्मूला था। तो ये सारा जो 4th चैप्टर का अलजेब्रा है इन्हीं 10 फार्मूला पे मुश्तमिल है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम 4.2 भी पढ़ेंगे। इनमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हुई हो या कोई फार्मूला आपको समझ नहीं आया हो तो बराए मेहरबानी आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।